आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोहे सव साहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलाणं च सव्वे सिंह पडमं हवै मंगलं पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म। ये तीनों कैटेगरी गीता से ली गई है। कर्म किसे कहते हैं? कर्म का मतलब अज्ञानता। ये शरीर जो हमको मिला है, ये अज्ञानता के कारण। जब ये अज्ञानता समाप्त होती है तब हम ईश्वर बन जाते हैं। मनुष्य योनि में या नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियां हैं। इन गतियों में हम आवागमन करते हैं अज्ञानता के कारण। अज्ञानता 2 तरह की होती है। एक अज्ञानता होती है कि हमें अपने स्वरूप की जानकारी नहीं, हम तो कहते हैं कि ये शरीर मेरा है। ये इसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। और इस शरीर को चलाने वाला संचालक मैं हूँ, ये मिथ्या दर्शन है। यह व्यक्तिगत रूप से जो है 2 तरह की अज्ञानता मनुष्य के साथ में बनी रहती है। और इस अज्ञानता के साथ में और भी बहुत सी चीज़ें जुड़ती है। वो जुड़कर के सारे कर्म कहलाते हैं। और व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको भुगतना पड़ता है। दिस इज दी लॉ ऑफ द नेचर। ये व्यक्तिगत रूप से कुदरत का कानून है। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होत। तुम जो पूर्व जन्म में किसके साथ के अंदर जैसा जैसा करके आए हो, इस जन्म के अंदर आपको वैसा का वैसा भुगतान, आपका हिसाब संपन्न होता है। आपको परिणाम मिलता है, आपको रिजल्ट मिलता है। ये ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। ये सब कर्मों के कारण होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि कर्मवाद जो है वो आत्मा के साथ में बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कर्मवाद को अगर हम आत्मविज्ञान से निकाल दें तो आत्मा का कोई अर्थ नहीं रहता, आत्मा की कोई डेफिनेशन नहीं रहती। और ये हम समझ नहीं पाएंगे कि आत्मा आखिर इस शरीर के अंदर क्यों है और कब तक बनी रहेगी। इस शरीर के अंदर हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जो 14 लोक के नाथ है, जो अजर अमर अविनाशी है और जिसकी 33 करोड़ देवी देवता जिसकी उपासना करते हैं, शुद्ध भगवान की, जो कि केवली रूप में ही रहता है। अभी हम बने नहीं हैं, लेकिन इसमें वह योग्यता है।
तो उसकी जो उपासना करने वाले 33 करोड़ देवी देवता इसी की उपासना करते हैं। इसकी इतनी शुद्ध आत्मा की अर्हता है। तो ये 3 तरह के कर्मों की हम विवेचना करेंगे। सबसे पहला कर्म लेते हैं हम क्रियमाण, जो मन वचन काया की जो हम प्रवृत्ति करते हैं उससे हमारा ये कर्मों का बंध होता है। क्रियमाण कर्म कहलाता है शुभ और अशुभ प्रवृत्ति। शुभ प्रवृत्ति से तो जो है शुभ कर्मों का बंध होता है, अशुभ कर्म प्रवृत्ति से अशुभ कर्मों का बंध होता है। ये मन वचन काया, इसको योग कहा जाता है। ये इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी चतुष्पर्शी पुद्गल फैले हुए हैं उन पुद्गलों को तान करके वो लाती, और भीतर के अंदर जो कॉजल बॉडी है, जो कर्म शरीर है, उस कर्म शरीर को ला करके वो दे देती है। ये जो हमारी इंद्रियां जो है 5 जो है वो हमारी स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, इनका यही कार्य, इनके कुल 5 इंद्रियों के 23 विषय है, जो कि ब्रह्मांड से जो इन विषयों के अनुरूप कर्म ला करके ताण के, जो कार्मिक पुद्गल ला के ताण के देती है। और वही पुद्गल जब कोट लगता है तो कोट लग करके और वह कॉजल बॉडी के साथ में जुड़ जाता है। तो जो खींचा जाता है वो हमारा क्रियमाण कर्म है, यानी वो क्रिया हो रही है, वो कर्म का अर्जन हो रहा है, कर्म को बांधा जा रहा है, वो क्रियमाण कर्म है। और जब उस कर्म को जो है वो हम प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग, ये कर्म के खींचते ही 4 भागों में बढ़ जाता है। जब ये उसके अंदर बढ़ जाता है तो ये जाकर के जो हमारी कॉजल बॉडी के अंदर जाकर के और अपने अपने ग्रुप में जाके मिल जाता है, तो ये संचित कर्म कह जाते हैं, यानी वो स्टोर हो जाता है। क्रियमाण तो किया जाता है, खींचा जाता है, और फिर कोट लग करके, और जब वो अपने सजातीय कर्मों के साथ मिल जाता है तो वो संचित कर्म कहा जाता है, वो पकने के लिए कहा जाता है। जैसे एक पौधा होता है तो पौधे पे फूल आते हैं, फूल के बाद में फल लगता है, तो फल लगना जब चालू हो जाता है तब वो पकने में अपना टाइम लगता है। जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो पकने का जो पीरियड हो जाता है वह संचित कर्म कहलाता है। और जब वह फल पूरा पक जाता है तो पक करके खाने योग्य मधुर बन जाता है, तब वो प्रारब्ध और उदय होता है। यानी संचित कर्म का जितना प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग को समझना पड़ेगा। प्रकृति का तो अर्थ है, जैन दर्शन के अनुसार मूल रूप से 8 कर्म होते हैं। 4 घाती होते हैं, 4 अघाती होते हैं। घाती कर्म होते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म होता है, ये चारों घाती कर्म आत्मा की घात करते हैं। और ज्ञानावर्णीय कर्म है हमारा आत्मा का जो केवल ज्ञान है उसका उदय नहीं होने देते हैं, उसको प्रकाश में नहीं आते हैं, उसको अवरोध करते हैं, उसको अंतराय में डालते हैं। ये ज्ञानावर्णीय कर्म है। और इस ज्ञानावर्णीय कर्म को आँख पर पट्टी के समान होता है। आँख पे पट्टी बंधी हुई होती है तो हमको दिखाई नहीं देता है। तो हमारी आत्मा का गुण अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान को अनंत ज्ञान कहते हैं। यहाँ अनंत का अर्थ क्वालिटी से है, क्वांटिटी से नहीं है। अनंत का तो कोई क्वांटिटी का कोई एंड ही नहीं होती, ये क्वालिटी वाचक है। तो वो हमारा जो केवल ज्ञान जो क्वालिटी वाचक है उसको होने नहीं देता ज्ञानावर्णीय कर्म। और ज्ञानावर्णीय कर्म के बंधने का कारण है कि जितनी भी ज्ञान की एक्टिविटी होती है, हमारे जो है कहना चाहिए कि जो अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु और उपाध्याय, ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, इनको ज्ञानी पुरुषों को, सद्गुरुओं को जो है हम किसी भी तरह की तिरस्कार करते हैं, इनका अनादर करते हैं, इनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। और
उसके साथ साथ ज्ञान की जितनी सामग्री होती है, जैसे आगम है, ज्ञान की पुस्तकें हैं, कोई वाचन कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें अंतराय डालते हैं। तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म जितनी जितनी ज्ञान कोई लेता है, सत्संग चल रही है, सत्संग को जो है आपने गोली चला करके या जो झगड़ा करा करके सत्संग को हटा दिया जाती है, ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद हो जाता है उसको, क्योंकि आपने अवरोध पैदा किया। उसी तरह से दर्शनावर्णीय कर्म है वो कि श्रद्धा से जुड़ा हुआ होता है, और दर्शन का अर्थ होता है कि इस जगत का संचालक कौन है, इसकी हमको जगत नियंता कौन है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ये सच्चाई है, ये सनातन सत्य है। इसकी जानकारी होने का अर्थ होता है कि हमको सनातन सत्य की प्राप्ति हो गई। तो सनातन सत्य की प्राप्ति जो है दर्शनावर्णीय कर्म होने नहीं देता है। इसको पुजारी की उपमा दी गई। एक पुजारी मंदिर में बैठा होता है और भगवान के सामने जो है उसने जो पर्दा लगा दिया और हमको दर्शन नहीं करने देता। इस पर एक मैं आपको जोक सुनाना चाहता हूँ। पूरे पुजारी जी बैठे थे और विष्णु भगवान के दर्शन कराने नहीं दे रहे। थोड़ी देर में एक जो टिप टॉप जो है माशा है, उन्होंने 100 रुपये का जो नोट है पुजारी जी की जेब के अंदर डाला और पुजारी जी ने खटाक से वो पर्दा हटा दिया और उसको भगवान के दर्शन करा दिए। जबकि बेचारा सामान्य व्यक्ति को तो उसने कहा कि समय हो गया है, अब जो है भगवान के दर्शन 5 बजे तक नहीं हो सकते। लेकिन उसने जो है 100 रुपये का नोट पा करके पट खोल दिए। जब उसको पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया गया, तो वह पुजारी ने बड़ा जोरदार जवाब दिया कि लक्ष्मी जी ने विष्णु के पट खोले। ये 100 रुपये लक्ष्मी जी इन्होंने पट खोले। एक जोक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा भगवान ईश्वर प्रभु, हमारा जो अस्तित्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम जो है, 14 लोक का नाथ है, उसके दर्शन नहीं होने देते, शुद्ध आत्मा स्वरूप को प्राप्त नहीं होने देता, स्पष्ट वेदन नहीं होने देता। वह जो है हमारा दर्शनावर्णीय कर्म है। तो और तीसरा जो है, जो हमारा मोहनीय कर्म होता है, जो सब कर्मों का राजा होता है। तो राजा अगर लड़ता लड़ता भाग जाता है या राजा को बंदी बना दिया जाता है तो सेना तीतर बीतर हो जाती है। तो वेद जो हमारा मोहनीय कर्म है, उस मोहनीय कर्म को हम जीत लेते हैं, भस्मीभूत कर लेते हैं, तो बाहर में गुणस्थान के अंदर वीत राग बन जाते हैं। मोहनीय कर्म को शराबी की तरह बताया गया है। शराबी को ये होश नहीं रहता है, वो सड़क पर सो जाता है, वो शुद्ध बुद्ध जो है वो भूल जाता है और लोग उसकी घड़ी खोल देते हैं, उसका जो है पर्स निकाल देते हैं। कई बार वाहन ऊपर के ऊपर चले रहते हैं, कई बार वो नाली में गिर जाता है, वो घर आता है तो उसको इतना भी जो है वो कहना चाहिए कायदा नहीं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी है कि बहन है, पत्नी है कि माँ है कि दादी है, उसका भी उसको होश नहीं रहता है। वह जो है बेहोशी अवस्था बेभान हो जाता है। ऐसा हमारा ये मोहनीय कर्म शराबी जैसा होता है। मोह कर्म के वशीभूत होकर के हम मैं और मेरा में चला जाते हैं। मेरा घर और जो मेरा परिवार, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मेरे जो है वो संपत्ति, सत्ता, संपत्ति, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, उसके अंदर वो मैं मेरा के अंदर चला जाता है। तो यानी कि वह मोहनीय कर्म क्यों होता है? कर्ता भाव आ जाता है व्यक्ति को, करने वाला मैं हूँ। जब निमित्त बन जाता है तो मोहनीय कर्म चटने लगता है और जो जो निमित्त कर्म का अभ्यास बढ़ता है, उसकी पराकाष्ठा बढ़ती है, तो वह मोहनीय कर्म धीरे धीरे संपूर्ण क्षीण हो जाता है। तो ये मोहनीय कर्म बंधने का कारण ये कि हम इंद्रिय सुख के अंदर सुख ढूंढते हैं। वास्तव में वो सुखाभास है, वह सुख नहीं है। सुख तो हमारी अनंत सुख वाला धाम हमारी आत्मा है। सुख भीतर है, बाहर भीतर है ही नहीं है। ये सुख का आरोपण है और सुख दुख हमारी
कल्पनाएं हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये मोहनीय कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, ये तीनों जब टूट जाते हैं सम्यक ज्ञान से, ज्ञानावर्णीय कर्म टूटता है और सम्यक दर्शन से जो है वो दर्शनावर्णीय कर्म टूटता है और अकर्ता भाव से मोहनीय कर्म टूटता है। ये तीनों टूटने लग जाते हैं, पूर्ण टूट जाते हैं, तो अंतराय समाप्त हो जाती है और हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हमको जो है अपने अस्तित्व की प्राप्ति हो जाती है और हम उसी जन्म में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, आपको मैं ये कह रहा था कि ये सारे भीतर पक करके ये संचित कर्म करते हैं। और फिर तीसरा जो है वह उदय और प्रारब्ध है, यानी प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग। जब कर्म बनता है तो उसकी प्रकृति, 8 मूल कर्म जो है उसकी प्रकृति होती है। स्थिति मतलब ये कितने वर्ष तक जो है कर्म शरीर कॉजल बॉडी में रहेगा या आत्मा के साथ में रहेगा, ये स्थिति होती है। प्रदेश उसकी क्वांटिटी, कालाणु बोलते हैं कर्म के कितने कितने जो है कर्मों के परमाणु जो है पौद्गलिक चतुस्पर्शी है वो कितने कर्म परमाणु हैं। और चौथा है उसका रस है, इंटेंशन है, उसका जो है इंटेंसिटी और रस है वो किस परिणाम से जो है वो आभास कराएगा, कैसा सुख दुख की अनुभूति देगा और कैसी उसकी इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, मंदता होगी या मध्यम होगा। तो ये सारा जो है हमारा उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है। उदय प्रारब्ध होता है वो मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्थाओं से उदय प्रारब्ध होता है। और अवस्था का अर्थ ही होता है वो स्थायी है, टेम्परेरी है, वो नाशवान है, वो आने वाली है, जाने वाली अवस्था बदलती रहती है। हम जो है सबसे पहले जन्मे थे, उसके बाद में बालक बने, बालक के बाद हम किशोर बने, किशोर के बाद युवा बने, युवा के बाद में प्रौढ़ बने, प्रौढ़ के बाद में वृद्ध बने और एक समय ऐसा आता है कि हमारा आयुष्य समाप्त होने पर हम राम नाम सत होके चले भी जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये सारा उदय प्रारब्ध, और ऐसा कहा जाता है ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। बस इस शरीर का यही फंक्शन है, इस शरीर का यही रोल है, यही शरीर का यही कार्य है। तो इसीलिए हमारे को इस शरीर को इस रूप के अंदर ही देखना चाहिए। और ये मन, वचन, काया की जितनी भी अवस्थाएं हैं ये कुदरत के अधीन होती है, कुदरत उसका संचालन करती है। कैसे कुदरत के अधीन आती मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस जन्म के अंदर मेरा नाम सोहन राज है, पूर्व जन्म के अंदर मेरा नाम यशवंत राज था। मान लीजिए उस यशवंत राज ने जैसे जैसे प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर कॉज डाले, एक कॉज को हम कॉज कहते हैं और कई कॉज जब इकट्ठे हो गए तो बंच ऑफ द कॉजेस कहलाते हैं। उससे कॉजल बॉडी बनी और उस कॉजल बॉडी को मान लीजिए कि 3 घंटे का पेपर था पिछले जन्म का, रूपक के रूप में वो 3 घंटे का पेपर हम देने लगे तो हमने 2.5 घंटे में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब हमारे पास में आधा घंटा का समय है तो हमने देखा कि इसको और अच्छी तरह से देख लें ताकि परसेंटेज अच्छी बन जावे। तो हमने उसमें से कुछ एडिशन किया, कुछ डिलीशन किया, कुछ जोड़ा, कुछ जो है हटाया, यूं करके परसेंटेज को अच्छा बना के 3 घंटे पूरे हुए। घंटी बजी, घंटी बजने का मतलब हमारा आयुष्य संपन्न हुआ और डॉक्टर ने कहा नाउ ही इज डेड। तो हमारी आंसवर सीट तुरंत कुदरत के पास चली गई। कुदरत ने सारा जो है अधिकार अपने हाथ में ले लिया, संचालन अपने हाथ में ले लिया और उसी कुदरत की कृपा से हम जो है दूसरे माँ की गर्भ के अंदर पिता का शुक्राणु और माता का अंडज मिलकर के एम्ब्रियो हम बने, भ्रूण बने और जो है वो 9 महीने के बाद में फिर बड़ा हुआ। सब किसने किया? ये सब संचालन कुदरत ने किया। और कुदरत कहती है
कि मैं समस्त जो है जीवित प्राणियों का जन्म देने वाली, भरण पोषण करने वाली और उनका हर तरह का निर्माण करने वाली, यानी इस जो है वो ब्रह्मांड का, इस कुदरत का जो है क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, वह कुदरत स्वयं ही है। और कुदरत है वह व्यवस्थित शक्ति है और कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। कुदरत ने किसी को कर्ता बनने की कोई भी न तो जो है परमिशन दी है, न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। तो हमें स्वयं को अकर्ता समझना और दुनिया के किसी भी प्राणी को जो है हमें कर्ता नहीं बन के अकर्ता समझना चाहिए। तो जब हम अकर्ता समझते जाते हैं तो अकर्ता समझने के साथ साथ में हमारी भावना में, हमारी सोच में परिवर्तन आता है कि हम जगत के हर प्राणी को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा मान लेते हैं कि वो अकर्ता होने का निमित्त तो है ही, लेकिन वो निर्दोष है, क्योंकि दोष उसका है ही नहीं। ये पूरी सृष्टि जो है, ये पूरा ब्रह्मांड भीतर आगे दोष होता है। मेरे भीतर जो कर्मों का उदय और प्रारब्ध है, कर्मों का जो संचय है, कर्मों का जो क्रियमाण है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दोष उन्हीं का है। जब ये फल पक कर के आ गया तो अच्छा या बुरा, शुभ अशुभ है, वो वैसा ही हमको परिणाम देता है और उसी के अनुरूप हम काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा उदय और प्रारब्ध चलता है, समस्त कर्मों का भुगतान होता है, वो हमारे विचारों के द्वारा होता है। इसीलिए सबसे पहले कोई भी कार्य, एक्शन किया जाना होता है, शुभ या अशुभ का कर्मों के भुगतान के अधीन। और बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि भी कर्म के अनुसार ढल जाती है, तो हम जैसा करने लग जाते हैं, वह जो है वो हमारा जो है वह उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है, कुदरत की देख रेख के अधीन होता है और कुदरत ही करती है। और हमने उसमें मान लिया कि करने वाला मैं हूँ, शरीर का संचालक मैं हूँ, कर्ता बन गए। तो फिर इस कर्ता बनने का अर्थ ये है कि जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है, भुगतान चल रहा है, हिसाब चल रहा है, परिणाम चल रहा है और जो है सब कुछ हमारा चल रहा है, तो उसको हमने और बढ़ाना चालू कर दिया, यानी हमारी कॉजल बॉडी को और मजबूत कर दिया कर्ता भाव के कारण। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 3 तरह के जो कर्म हैं, क्रियमान हैं और दूसरा संचित है और तीसरा उदय और प्रारब्ध है। इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हमारे जन्म से मृत्यु तक जो भी जो है मन, वचन, काया की प्रवृत्ति होती है, वह उदय और प्रारब्ध के अधीन है और मैकेनिकल मोड से होती है, ऑटो मोड से होती है। तो हमें उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र से हमको मुक्त रहना चाहिए, यानी मन, वचन, काया से मुक्त। मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, हमारे को कुछ करना है, वो शुद्ध आत्मा का हमारे विजन में, चिंतन को बिठाना है। और जो कुछ भी हमारा ये भुगतान चल रहा है, कोई भी हमको गाली दे रहा है, कोई हमारा सम्मान कर रहा है, कोई जो है हमारे को कुछ तिरस्कार कर रहा है, ये जो कुछ भी चल रहा है, ये हमारा उदय और प्रारब्ध के अनुसार, वो कुदरत के संचालन के अनुसार और कुदरती रचना के अनुसार चल रहा है। तो ये मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं तो करता हूँ ही नहीं। करता तो कुदरत, जो मालिक होगा उसी का ही काटा नफसाना होता है, मुनीम का नहीं होता है। जब हमने सरेंडर करके और अलग कर दिया, अकर्ता बन गए, तो उसके बाद में इस मन, वचन, काया की जो प्रवृत्ति होती है उसकी मालिक कुदरत हो गई, तो उसके परिणाम भी कुदरत को मिलेंगे, यानी हमारे पे कोई प्रभाव डालने वाले नहीं होते हैं। वो तो मात्र बर्फ़ की शिला की तरह डिस्चार्ज चलता रहता है। डिस्चार्ज बर्फ़ की शिला ऑटो मोड से जो है पिघलती रहती है, तो वह जो डिस्चार्ज मोड कहलाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कर्मों की 3 कैटेगरी को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और जब ये 3 कैटेगरी समझ में आ जाती है तो हम तुरंत ही
व्यवहार और निश्चय को अलग मानने लग जाते हैं। हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं कि जो कुछ भी ये चल रहा है ये कुदरती रचना है, उसको हम कुदरती रचना के रूप में देखते हैं। कुदरती रचना से रूप में देखने का मतलब ये हुआ कि जो हम मन वचन काया से मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने की अवस्था में हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होती, हमारे कॉजल बॉडी का निर्माण नहीं होता, नए कॉजेज नहीं पड़ते हैं। तो इससे जो है हमारा नए कॉजेज न बनने के कारण हमारे अगले भवों की संख्या सीमित हो जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि एक बार जब ज्ञान अच्छी तरह से हो जाता है तो व्यक्ति जो है उस ज्ञान को प्राप्त करके और अपना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है जो कि उसने विजन में बिठा रखा है, दृष्टि विज्ञान में बिठा रखा है, उसकी वो मैच्योरिटी की तरफ पुरुषार्थ करता रहता है, वो रियल पुरुषार्थ कहलाता है। इसलिए मोक्ष का जितना कार्यक्रम है, अध्यात्म विज्ञान का जो आधार है वो दृष्टि पर आधारित होता है, क्रिया पर आधारित नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि क्रिया में मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो जो है हमारे भावों में है, मोक्ष हमारी दृष्टि के अंदर है, मोक्ष हमारे आर्ट ऑफ द विजन में, मोक्ष हमारे सम्यक ज्ञान दर्शन को मैच्योर करने में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है अपनी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की साधना करते करते, कॉजल बॉडी को कम करते करते सभी सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल का। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।